नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट हो रहे, तो आप स्टूडेंट कोई यहाँ पे ऐसा नहीं मानेंगे। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जिनकी एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो अपने तैयारी को कीजिए बेहतरीन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है वो क्या कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स, जब भी एक्सेल की बात होती है तो क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण माना जाता है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सेल लिखा हुआ है, ऑप्शन बी पे टाइटल लिखा हुआ है, ऑप्शन सी पे लीजेंड लिखा हुआ है और डी पे कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है, बात हो रही है लीजेंड के बारे में। ऑप्शन जो मैं मेरी ओर से फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट को याद रखना है, मैं मेरी ओर से मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, आप भी अपनी ओर से यहाँ पे कमेंट कीजिए और आंसर बताने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीसॉरस टूल बार किस कार्य में प्रयुक्त होता है। आप सभी को याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, इसमें जो थीसॉरस टूल बार होता है ये किस कार्य में प्रयुक्त होता है, यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, किस वक्त इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पे वर्तनी सुझाव, ऑप्शन बी पे व्याकरण विकल्प, ऑप्शन सी पे समानार्थी एवं विपरीत शब्द और कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है समानार्थी और विपरीत शब्द के लिए आप थीसॉरस टूलबार का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, जब ईमेल डाउनलोड करने की बात होती है, मैंने 50 बार कम से कम ये क्वेश्चन डाला होगा, जब भी डाला मैंने बोला कि जब निजी ईमेल की बात होती है तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना पड़ेगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है पीओपी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीओपी, और पीछे अगर 3 लिखा हुआ मिले तो वो भी आपको करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्रस्ट सील के प्रकार। मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है, ट्रस्ट सील एक सिक्योरिटी सील के रूप में जानी जाती है। तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पे क्या क्या आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ डेटा सिक्योरिटी सील, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ बिजनेस वेरीफाइड सील भी हो जाएगा, प्राइवेसी सील भी हो जाएगा। मीन्स राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ पे सभी के सभी ये ऑप्शन लिखे हुए करेक्ट माने जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कोई भी कंप्यूटर में कोई फाइल है या फोल्डर, उसको स्थायी रूप से मिटाना, किस रूप से, स्थायी रूप से मिटाना। तो स्थायी रूप से मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है शिफ्ट डिलीट एंटर, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ शिफ्ट के साथ में डिलीट, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ शिफ्ट डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ शिफ्ट डिलीट, यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट मेन्यू में मौजूद नहीं होता है। आप सभी को याद रखना है, इनमें से कौन सा एक यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में कमांड मौजूद नहीं होता है। तो हेडर और फुटर होता है, हाइपरलिंक भी होता है, बुकमार्क भी होता है, बट यहाँ पे फुट नोट लिखा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है फुट नोट यहाँ पे नहीं होगा। फुट नोट मेरे फ्रेंड्स रेफरेंस के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, एमएस एक्सेल में इफ एरर है। आप सभी को याद रखना है, एमएस एक्सेल की जब बात होती है तो यहाँ पे कुछ एक जो फंक्शंस है वो पूछे जाते हैं, और इफ एरर वगैरह ये सब लॉजिकल फंक्शन के उदाहरण है। ऑप्शन बी पे लिखा हुआ लॉजिकल फंक्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन डाला है कि जिस सेल के आपके द्वारा काम किया जा रहा है, इस सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, डिस्प्ले करने वाला यहाँ पे कमांड होगा, वो होगा फॉर्मूला बार। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बार, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर ये सेल आपको दिख रही है, सेल का नाम या सेल का एड्रेस की बात होती तो वहां पे हम क्या करते हैं, नेम बॉक्स करते हैं। इसी नेम बॉक्स का दूसरा नाम एड्रेस बार होता है, इतना आप याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड में वेब लेआउट का तात्पर्य क्या होता है। आप सभी को याद रखना है एमएस वर्ड होता है, उसमें वेब लेआउट से क्या तात्पर्य है। तो सीधी सी आपको बात याद रखनी है, वेब लेआउट का मींस होता है डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है उसको वेब पेज के रूप में देखने या वेब पेज के रूप में देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब पेज कैसा दिखता है उसी तरह से देखने के लिए आप वेब लेआउट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी की बात हो रही है यहाँ पे, या फ्रेंड्स आपको यहाँ पे याद रखना है कमांड की बात हो रही है, यहाँ पे शॉर्टकट कुंजी नहीं है। आप सभी को याद रखना है ऐसा कौन सा अलाइनमेंट मोड होता है जो दस्तावेज होता है इसके दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से सेम मार्जिन देने का कार्य करता है। मींस बात हो रही है ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है जस्टिफाई की। आप सभी को याद रखना है ये जो लेफ्ट होता है ये भी एक अलाइनमेंट का प्रकार होता है, इसकी कंट्रोल एल शॉर्टकट कीज होती है, आर की कंट्रोल राइट की कंट्रोल आर हो जाएगी और जस्टिफाई की कंट्रोल जे हो जाएगी। तो आप सभी को याद रखना है। और सेंटर की पूछे तो कंट्रोल ई होती है, क्या होती है, सेंटर की ई होती है। ये चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, आप सभी को याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। नॉन वॉलेटाइल स्मृति, नॉन वॉलेटाइल का मींस होता है बिजली जाने के बाद में भी, यानी लाइट वोल्टेज ना होने के बावजूद भी उसमें डेटा उसमें स्टोर रहता है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है नॉन वॉलेटाइल स्मृति है। तो आप सभी को याद रखना है रैम, रैम तो कौन सी होती है, वॉलेटाइल होती है। रैम तो ओनली फॉर कौन सी होती है, वॉलेटाइल होती है, मींस नॉन वॉलेटाइल नहीं होती है। तो ये एस रैम और डी रैम तो दोनों किसके उदाहरण है, यहाँ पे रैम के उदाहरण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। आप सभी को याद रखना है हेडर और फुटर विकल्प किस में उपलब्ध होता है। तो आप सभी यहाँ पे याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंसर्ट मेन्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसर्ट टैब, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अकाउंट एक विशेष अकाउंट, विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट, यानी इस नाम से पता लगाओ जब विशेष की बात होती है, यानी विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। तो विशेष की बात हो रही है, विशेष की बात होती है तो आपको याद रखना ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर बेसिक की बात होती, बेसिक यूजर अकाउंट की अगर बात होती तो बेसिक यूजर अकाउंट का टाइप्स कौन सा होता है, स्टैंडर्ड। बट यहाँ पे पहले से उसने बोल दिया है विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट में बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटर। कंप्यूटर में अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं, यूजर अकाउंट के दो टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, और आपकी स्क्रीन के अंदर पूछा गया है एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। यानी जो आप सभी को याद रखना है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी की यहाँ पे बात हो रही है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी ऑप्शन जो ए वाला है यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में कई बार आपके पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आप सभी को याद रखना है वेब ब्राउजर इंटरनेट के ऊपर एक एप्लीकेशन होता है जिनके द्वारा आप किसी कंटेंट को खोज सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर की बात होती है तो कौन कौन सा यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, गूगल क्रोम होता है, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स। लेकिन यहाँ पे लिखे हुए ऑप्शन में से आपको याद रखना है कौन सा हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो आपको याद रखना है विंडोज एक्सपी होता है, विंडोज 7 भी होता है, विंडोज 8 भी होता है, बट यहाँ पे विंडोज 9 लिखा हुआ ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और। डीवीडी का पूरा नाम, डीवीडी आर, आप सभी को याद रखना लिखा हुआ क्या है, डीवीडी आर। तो डीवीडी आर का पूरा नाम यहाँ पे क्या है, तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, और आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। एक लिखा हुआ डिस्क वीडियो डिजिटल रीडेबल नहीं होगा, तो आप सभी को याद रखना है क्या आंसर हो जाएगा,
डिजिटल वीडियो डिस्क और आर का मतलब हो जाएगा रिकॉर्डेबल। एक्चुअली डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं, लेकिन डिजिटल वीडियो डिस्क भी यहाँ पे कह सकते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को याद रखना है और आंसर सोच समझ के बताएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर, अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यहाँ पे बात हो रही है अंडू की। इसी अंडू की शॉर्टकट कीज कभी पूछी जाए तो आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ में जेड होती है और रेडू की क्या होती है? तो रेडू की होती है कंट्रोल के साथ में वाई होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रेडू का मीन्स होता है जो डॉक्यूमेंट में जो काम हो रहा है उसको सक्रिय करना, और अंडू का मीन्स होता है उसको निष्क्रिय करना। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम आप सभी को याद रखना है। ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, बट यहाँ पे बात हो रही है एमएसपी, तो एमएसपी का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम होता है ये किससे जुड़ा होता है? तो जो मॉडेम होता है वो किससे जुड़ा होता है? आप सभी को याद रखना है फोन लाइन, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है फोन लाइन से जुड़ा होता है। यानी इसके अंदर जो केबल होती है उसके द्वारा मॉडेम का डेटा है डीएसएल के द्वारा आप अपने सिस्टम तक लेके आने का कार्य करते हैं। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। निम्न में से कौन नेटवर्क का प्रकार नहीं है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेटवर्क का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो आप सभी को याद रखना है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? मेन। वाइड एरिया नेटवर्क कौन सा होता है? यहाँ पे वैन होता है। और पर्सनल एरिया का मीन्स होता है पेन, जबकि टेन यहाँ पे कोई यहाँ पे नेटवर्क का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार अवश्य लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। आपकी एग्जाम की फ्रेंड्स तिथि है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में फ्रेंड्स यहाँ पे घोषित हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को निरंतर रखिए, क्योंकि आपका अगर फ्रेंड्स जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना फ्रेंड्स आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग कर सकते हैं। जो विंडोज़ होता है इसमें स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए कर सकते हैं, उपकरण सेटिंग करने के लिए कर सकते हैं, और सिस्टम टर्न ऑफ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, मैंने कई बार क्वेश्चन डाला हुआ, सभी स्टूडेंट को आना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर, यानी पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको बोला, यहाँ पे क्या बोलेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर कह सकते हैं, जो एमएस ऑफिस का एक टूल्स का एक भाग होता है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? आप सभी को याद रखना है निम्न में से कौन है जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो हार्ड कॉपी प्रदान कौन करेगा? आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है प्रिंटर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है प्रिंटर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने हेतु आप किसको प्रयोग में ला सकते हैं? आप सभी को याद रखना है पावर पॉइंट जो प्रस्तुतिकरण होती है उसमें अति शीघ्र आप बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है ऑटो कंटेंट विजार्ड। क्या हो जाएगा? ऑटो कंटेंट विजार्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे और इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा? 26 एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंशों को आप कैसे प्रिंट करेंगे? आप सभी को याद रखना है एक्सेल की जो वर्कशीट होती है उसमें चयनित अंश है उसको आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ पेज ब्रेक निर्देश का उपयोग करके वर्कशीट के जिस अंश को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है ऑप्शन जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेज ब्रेक निर्देश का उपयोग करके नहीं, पेज ब्रेक निर्देश का उपयोग करके हुए नहीं करेंगे। ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ है वर्कशीट के जिस अंश को आप प्रिंट करना चाहते हैं उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प को चुनकर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। डॉक्यूमेंट को चवत सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। आप सभी को याद रखना है क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉक्यूमेंट को स्वत ही सही करना चाहते हैं हम, किसका उपयोग कर सकते हैं? तो ये आप सभी को याद रखना है। इसके लिए उपयोग करेंगे ऑटो करेक्ट फीचर्स। क्या करेंगे? ऑटो करेक्ट फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहल से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो आप सभी को याद रखना है फैक्स अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए एक पहल से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ टेम्पलेट, फाइल, फॉर्म या डेटाबेस। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ टेम्पलेट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस का विस्तृत नाम बताइए। मैंने आप सभी को बोला था अभी ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है? ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन सी पे, या इसके अंदर लिखा हुआ ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस ई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये खाद्य की कमी से फ्रेंड्स यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस प्रणाली को तैयार किया गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन के सामने 30वां क्वेश्चन है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। यानी क्वेश्चन आज इस टॉपिक से काफी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। एमएसपी का पूरा नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एफपीएस का भी पूछा गया है। तो एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ है फेयर प्राइस शॉप, इसको हिंदी में उचित मूल्य की दुकान कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, वर्ड रैप का क्या अर्थ है? यानी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट कह सकते हैं। वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है? तो जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में काम करते हो, जो आप लाइन लिख रहे हो, इस लाइन पूरी होते ही नेक्स्ट सवती अगली लाइन में आ जाएगी। मीन्स ये क्रम बाय क्रम लाइन पूरी होते ही नेक्स्ट अगली वाली लाइन में पहुंचाना किसका कार्य होता है? वर्ड रैप का। तो आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा? टेक्स्ट को सवत ही अगली लाइन में पहुंचाना किसका कार्य होता है? वर्ड रैप का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? यानी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। व्यू मेन्यू होता है, इसमें स्प्लिट ऑप्शन होता है। इस स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य होता है? तो आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होता है, जो विंडोज होता है, उसको दो भागों में विभाजित करता है। उसको क्या करेगा? दो भागों में विभाजित करेगा। तो आप सभी को याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक विंडो होता है, उसको दो भागों में बांटने के लिए स्प्लिट ऑप्शन का कार्य किया जाता है। बढ़ते आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर या डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कागज पर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। तो ये स्याही का नाम आया है। तो आप सभी को याद रखना है, स्याही को आप बोलेंगे इंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंक बोलेंगे। तो इंक जेट प्रिंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक जेट प्रिंटर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन के सामने है और सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह कहलाता है। अब सभी को याद होना चाहिए, मैंने कई बार क्वेश्चन डाला हुआ, हालांकि क्वेश्चन को पूछने का तरीका हर बार अलग अलग हो सकता है, बट जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने है अंतिम क्वेश्चन, आप सभी को याद रखना है। आपका एग्जाम फ्रेंड्स आप इंतजार नहीं करेंगे एग्जाम तिथि का, क्योंकि अचानक फ्रेंड्स आपको याद रखना बहुत ही जल्द आपके एग्जाम की तिथि घोषित हो जाएगी और फरवरी के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होने की यहाँ पे पूरी तरह से आपको याद रखना है डेट कि उस वक्त हमारा एग्जाम होगा। आप सभी को याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। कीबोर्ड में के जिन बटनों पर तीर के निशान होते हैं, कैसे निशान होते हैं? तीर के निशान। तो ये जो तीर के निशान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? या फिर एक तो यहाँ पे इसको पहले इसने बोल दिया एरो की बोलेंगे, और इस निशान को और इस अन्य नाम से किस नाम से जानेंगे? ऑप्शन बी पे लिखा हुआ नेविगेशन कुंजी। क्या बोलेंगे? नेविगेशन कुंजी के रूप में भी इसको रखा जाता है। तो ये हम आपके लिए लेके आए थे इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए आपके 35 क्वेश्चन में से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बहुत ही स्टूडेंट हमारे साथ में रेगुलर बेस से जुड़े रहते हैं। आप सभी को होने वाले एग्जाम के लिए इसी तरह से निरंतर तैयारी करनी है। आप सभी को याद रखना है एग्जाम में जितना आप बेहतरीन फ्रेंड्स यहाँ पे तैयारी के साथ जाएंगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।